हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो आईबीपीएस जी आईबीपीएस में जो आप लोग की पीओ की वैकेंसी निकली हुई है 1167, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आईबीपीएस की वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर जो आप लोग नोटिस चल रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, और यहाँ पे आप लोग को एडवर्टाइजमेंट था। तो आज का जो मेरा वीडियो है इस पीओ की वैकेंसी में आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग को इसकी वैकेंसी की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग उस पर क्लिक करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग डेट इसकी यानी कि आज से जो आप लोग के इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 26/8/2020 रहने वाली है। एग्जाम आप लोग के अक्टूबर में होंगे। 20 से 30 साल आप लोग की एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी की जानकारी आप लोग मेरे रिक्रूटमेंट वाले वीडियो से ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे जैसे ही आप लोग आएंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर जो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है इस पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग को जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आप लोग को जो प्रिंट आउट निकालना है, जी हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है, या फिर आप लोग को पेमेंट करनी है, या फिर किसी प्रकार का एडिट है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड जो आप लोग को अभी फॉर्म भरते हो मिलेगा वो आप लोग को डाल करके यहाँ से जो अपने फॉर्म का आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जी हाँ, ये बात का प्रोसेस है यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आप लोग देखेंगे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का जो है आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हो, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिए हो, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को कंटिन्यू कर देना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद आप लोग को जो है अपने फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए, सबसे पहले आप लोग अपना फर्स्ट नेम देना है। जो भी आप लोग का फर्स्ट नेम है आप लोग यहाँ पे दे देंगे बिल्कुल साफ साफ। इसके बाद जो आप लोग का कंफर्म, जी हाँ, आप लोग को अपने नेम को जो है यहाँ पे कंफर्म करना है एक बार। इसके बाद आप लोग को जो मिडिल नेम, यदि कोई मिडिल नेम है आप लोग का तो आप लोग दे देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मिडिल नेम को आप लोग जो है उसी प्रकार से कंफर्म कर देंगे। इसके बाद लास्ट नेम, कोई लास्ट नेम आप लोग का है तो दे देंगे, नहीं तो कोई चिंता नहीं है। इसके बाद आप लोग जो अपने लास्ट नेम को भी यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग का फुल नेम जो है यहाँ पे पूरा आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर की। तो आप लोग को जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर देना ही देना है अपना, एक 10 डिजिट का। इसके बाद उसी मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यदि कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप लोग देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे जो भी आप लोग का ईमेल आईडी है वो आप लोग को यहाँ पे देना है। जी हाँ, जो भी आप लोगों ने बनाया हुआ डाल देंगे। इसके बाद जो आप लोग का डोमेन नेम होता है, यानी कि .in .com मीन्स यहाँ पे @gmail @yahoo इस प्रकार से, ठीक है, जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोग जो अपने ईमेल आईडी को पूरा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जो भी डोमेन नेम है साथ में ही लिखना है। जी हाँ, साथ में ही लिखना है आप लोग को, डोमेन नेम कोई अलग से नहीं लिखना। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, सिक्योरिटी कोड को आप लोग लिख देंगे जो जैसा दिया हुआ है, कैपिटल में, स्मॉल में, अल्फाबेट में, न्यूमेरिकल्स में, आप लोग जो है उसी प्रकार से नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लोग फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। जी हाँ, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर साइनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में इस पे क्लिक करके आप लोग जान सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, फोटोग्राफ जो है आप लोग का 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है आप लोग का 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहां भी आप लोगों ने फोटो रखा होगा वहां से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग सिग्नेचर जहां पे रखा होगा चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो इस प्रकार का डिटेल आप लोग को देनी है, जो आप लोग की आगे की जो डिटेल है। जी हाँ, इसमें आप लोग सबसे पहले जो यहाँ पे कैटेगरी, जी हाँ, कैटेगरी आप लोग की कौन सी, जनरल, EWS OBC SC ST जो भी आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे आप आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद 40% एंड एवर, तो आप लोग PWD है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे येस एंड नो करेंगे। यदि आप लोग येस करते हैं तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप लोग यहाँ पे देनी पड़ेगी, किस तरीके से आप HI ठीक है, ID अदर जो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के लिए सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यदि आप लोग यहाँ बताइए वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोग को जो डिसेबिलिटी का। इसके अलावा यदि आप लोग PWD गाइडलाइंस यूजर कंपल्सरी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम, ठीक है, ये सारा का सारा PWD कैंडिडेट के लिए। आर यू सफरिंग फ्रॉम साइपरप्लेसी, तो इसकी डिटेल आप लोगों को देने की। आर यू नीड कंपल्सरी टाइम टू एग्जामिनेशन, ठीक है, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम तो इसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग जो है राइटिंग के लिए कुछ राइटिंग इफेक्टेड वगैरह है तो आप लोग इसकी डिटेल देंगे यहाँ पे। डू यू हैव कंपल्सरी टाइम और कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं, ठीक है। आर यू PWD गाइडेंस
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये करेक्ट करेंगे। इसके अलावा आर यू चाइल्ड, ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोग को गाइडलाइन फॉर सब्सक्राइब, तो यहाँ तक जो है आप लोग को पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ठीक है, डिसेबिलिटी वालों के लिए। यदि आप लोग डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। ये सब आप लोग कुछ भी बनना नहीं पड़ेगा। आप लोग की अब बारी आएगी, आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज डाइड इन, जो आप लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी फैमिली जो है 1984 के दंगे में जो प्रभावित थे, तो आप लोग यहाँ पे यस एंड नो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यदि नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे, नहीं तो आप लोग यस करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप लोग एक्स सर्विसमैन है, यस एंड नो, तो ठीक है एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो आप लोग को यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की लेंथ देनी पड़ेगी, ठीक है, जब कितनी जॉब थी आप लोग की वो आप लोग यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा रिलीफ फ्रॉम डिफेंस सर्विस से आप लोग की जब रिलीफ मिला है तो उसकी डेट आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब सिविल साइड एफिलिएट, तो आप लोग कोई बेनिफिट वगैरह उठा रहे हैं एक्स सर्विसमैन का, तो आप लोग यहाँ पे यस एंड नो करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा एक्स सर्विसमैन आप लोग, यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे, ये कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है रिलीजन और टू विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है डू यू बिलोंग टू रिलीजन, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप लोग आते हैं, यस एंड नो, ठीक है। तो यदि आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे। अब इसके बाद बारी आती है वेदर सर्विंग गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग फाइनेंस, तो आप लोग जॉब में हैं ये गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह में, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा डू हैव यू अप्लाइड फॉर द CWD PO MTR, इससे पहले आप लोगों ने PO का एग्जाम दिया है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यदि आप लोग यस करते हैं तो यहाँ पे हाउ मैनी अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट आप लोगों ने दिए, 1 2 3 4 5 जितने भी दिए आप लोग यहाँ पे आप लोग दे देंगे। इसके अलावा कौन कौन से आप लोगों ने अटेम्प्ट दिए हैं आप लोग को वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी अटेम्प्ट दिए होंगे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप लोग कंट्रोल पे क्लिक करके जो भी इसके अलावा आप लोगों ने दिया उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कंट्रोल पे आप लोग बटन पे आप लोग हाथ रखेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने अर्लियर एग्जाम नहीं दिए तो चीज सीधे आप लोग नो करते हैं, कुछ भी आप लोग भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे नेशनैलिटी जो आप लोग की इंडियन अदर, ठीक है, जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट जो है आप लोग का, ठीक है, एग्जामिनेशन जिससे बिलोंग करता है तो उस स्टेट को आप लोग डाल देंगे, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, यहीं पे मुझे एग्जाम देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया। इसके बाद बारी आती है प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आप लोग कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा मेन एग्जाम के लिए कौन सा सेंटर आप चूज करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अपना स्टेट और अपने दोनों सेंटर यहाँ पे चूज करने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डेट हो गया आप लोग को, इसके बाद मंथ हो गया, मंथ के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। जी हाँ, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आप लोग की एज यहाँ पे आ गई है। जेंडर आप लोग मेल फीमेल अदर जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप लोग को कौन सा है, मैरिड अनमैरिड विडो वगैरह जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अनमैरिड है तो आप लोग अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। अनमैरिड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को स्पाउस नेम और यहाँ पे स्पाउस नेम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे आप लोग को स्पाउस नेम का एड्रेस भी आता है, यानी कि पति पत्नी का जो आप लोग के हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड का नाम आपको देना पड़ेगा इसका, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को फादर नेम देना है, ठीक है। मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं आप लोग को जो अपने फादर का नेम यहाँ पे देना है आप लोग भी दे देंगे। इसके बाद मदर नेम, जो भी आप लोग की मदर का नेम है वो मदर का नेम आप लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। पूरा लिख देंगे। स्पाउस नेम आप लोग को भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद जो है आप लोग का एड्रेस, जी हाँ, आप लोग को एड्रेस देना है। लाइन 1 आप लोग को भरना जरूरी है। लाइन 1 में नहीं आता तो आप लोग लाइन 2 भर देंगे। इसके अलावा लाइन 3 भर देंगे। यदि लाइन 1 लाइन 2 में हो जाएगा तो लाइन 3 भरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो आप लोग की डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आप लोग लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का जो भी स्टेट लगता है वो स्टेट आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आप लोग को पिन कोड है आप लोग पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसी प्रकार से। और इसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे सेम एज द एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो आप लोग को यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। लेकिन यदि वो कोरस्पोंडेंस एड्रेस की ही है, ठीक है, उसी की तरह है तो आप लोग यहाँ पे सेम एज कर देंगे। यदि अलग है तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे और आप लोग पूरा भरेंगे। सेम है तो आप लोग टिक कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोग को। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, तो जीएसटी के लिए आप लोग कौन सी जगह चूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, ठीक है। कुछ भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को फी यहाँ पे बता देगी 850 रुपये आप लोग की फी है। इसके अलावा यदि आप लोग दोबारा से पीछे जाना चाहते हैं तो बैक करके आप लोग जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल, यानी कि आप लोग को अपनी जो वैलिडेट जो भी आप लोगों ने डिटेल भरी है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी डिटेल मैंने दी है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रॉब्लम होगी तो ये बता देगा, ठीक है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन कर रहा है। यहाँ पे आप लोग को क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आप लोग को देनी है। तो चलिए नीचे देते हैं यहाँ पे आप लोग
तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप लोग की कंप्लीट हो जानी चाहिए 26/8/2020 तक, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएट आप लोग की होनी ही चाहिए 26/8/2020 तक। तो चलिए सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे। तो यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, जो भी आप लोगों ने कर रखा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप लोगों ने किया हुआ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें नहीं है तो आप लोग सीधे अदर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है डेट, किस डेट को आप लोगों ने पास किया वो डेट आप लोग को यहाँ पे देनी जरूरी है। अब बारी आती है परसेंटेज की, तो जो परसेंटेज आप लोग क्या है वो लिख देंगे। इसके अलावा क्या क्लास आई है आप लोग की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारी आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, यदि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसी प्रकार से आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, पासिंग और परसेंटेज और क्लास। इसके अलावा यदि आप लोगों की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा भी कुछ अदर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी की डिटेल देते हुए यदि इनमें से कुछ नहीं तो मत दीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन आप लोग के पास होनी ही चाहिए। डू यू हैव ऑपरेटिंग द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग को कंप्यूटर की नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आप लोग डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो आप लोग को बताना पड़ेगा सर्टिफिकेट है आप लोग के पास, या फिर डिप्लोमा में आप लोगों ने कंप्यूटर कर रखा है, डिग्री में, या फिर हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पे आप लोगों ने डिप्लोमा कर मीन्स कंप्यूटर है आप लोग के पास, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट है तो मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद बारी आती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की मेरे को जानकारी है और कंप्यूटर लैंग्वेज दोनों की ही जानकारी मैं दोनों सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आप लोग एक कीजिए, दो कीजिए, जैसे आप लोग को जानकारी है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी। इसके बाद बारी आती है वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आप लोग को देनी है। यदि आप लोग के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रेजेंटली वर्किंग यस एंड नो, वर्किंग में है या फिर नहीं है, आप लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद बारी आती है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर का जो भी नेम है आप लोग दे देंगे। डेजिग्नेशन क्या थी, कौन सी पोस्ट थी वो दे देंगे आप लोग। ठीक है, डे, मंथ वगैरह, टोटल पीरियड आप लोग ने कब से कब तक यहाँ पे काम किया उसकी जानकारी आप लोग दे देंगे। ठीक है, पूरी टू से फ्रॉम से टू तक। इसके अलावा नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी वो आप लोग दे देंगे, परमानेंट थी या फिर टेम्पोररी थी, जो भी थी। ठीक है, इसके अलावा रीजन ऑफ लिविंग क्या थी, आप लोग को छोड़ने का कारण क्या था वो दे देंगे। इसके अलावा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना हुआ टोटल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। इसके अलावा भी किसी और कंपनी में, किसी और फील्ड में आप लोग को जानकारी है तो आप लोग यहाँ पे ऐड मोर पे आप लोग क्लिक करके दूसरी जानकारी भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये बारी होगी एक्सपीरियंस की। यदि एक्सपीरियंस है तो आप लोग भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। इसके बाद जो अदर डिटेल आप लोग को देनी है तो ये डिटेल देनी है आप लोग को प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी कि जो ये SC ST वालों को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, यदि आप लोग ट्रेनिंग चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेंटर चूज करेंगे कहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग चाहते हैं। मैं OBC से हूँ तो मेरे पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कन्विक्ट अगेंस्ट द अवेयर, तो कभी आप लोग किसी केस वगैरह में फंसे, लो या कोर्ट वगैरह में कोई आप लोग खिलाफ इसी प्रकार कोई केस वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि यस करते हैं तो आप लोग को उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी मैक्सिमम 35 शब्दों में। ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद बारी आती है लैंग्वेज आप लोग को कौन सी आती है वो आप लोग को लिखनी है। ठीक है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी आती है आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा हिंदी आप लोग पढ़ लेते हैं तो राइट कर देंगे, लिख भी लेते हैं तो राइट कर देंगे, स्पीक भी कर लेते हैं तो राइट कर देते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश आप लोग लिख लेते हैं तो राइट कर देंगे, राइट लिख भी मतलब पढ़ लेते हैं, लिख भी लेते हैं तो राइट कर देंगे। लेकिन यदि आप लोग स्पीक नहीं कर पाते तो आप इसे छोड़ देंगे। यदि स्पीक भी कर लेते हो तो आप लोग राइट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग जानकारी हिंदी इंग्लिश के अलावा आप लोग कोई और लैंग्वेज भी जानकारी तो वो भी आप लोग इसी प्रकार से भर देंगे। पढ़ना लिखना बोलना जो भी आता है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग वैलिडेट योर डाटा, जी हाँ वैलिडेट योर डाटा करना जरूरी है ताकि कोई भी चीज आप लोग की छूटे ना। करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल करने के बाद आप लोग देखेंगे वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया, आप लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे अब आप लोग को यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस देनी है, आप लोग को प्रेफरेंस देनी है कि यदि आप लोग को ज्वाइनिंग होती है मीन्स आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग किस बैंक को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आप लोग अपने अनुसार जो बैंक की डिटेल आप लोग दे देंगे, जो भी जिस भी बैंक में आप लोग जाना चाहते हैं, जिस भी बैंक में सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग उसी प्रकार से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को पसंद हो। ठीक है, जो भी आप लोग देख लेंगे जिसमें ज्यादा वैकेंसी है या आप लोग जिसमें जो भी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगती हो, ठीक है मुझे इसी बैंक में जाना है, तो आप लोग उसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन बाय लाइन आप लोग पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। 3 बैंक सेलेक्ट करने आप लोग को जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो बाकी छोड़ सकते हैं, बाकी तो आप नहीं तो आप लोग पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं है। इसके बाद आप लोग उसी प्रकार से नीचे आएंगे, वैलिडेट योर डिटेल पे आप लोग को क्लिक करना है। डिटेल क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे इसके बाद जो आप लोग इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा पूरी डिटेल आप लोग को दे देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, नाम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फोटो है, फोटो पे आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर देना, जी राइट क्लिक कर देना। इसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी आप लोगों को डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप लोग को आई एग्री करना पड़ेगा। आई एग्री करने के बाद जो भी आप लोग का सिग्नेचर है इसको भी आप लोग को कंफर्म करना पड़ेगा।
इसके बाद यदि आप लोग को दिक्कत हो अभी भी आप लोग बैक जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। जी हाँ, फाइनल सबमिट में आप लोगों से बोल रहा है आर यू श्योर नो चेंजेस, तो आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। आप लोग श्योर हैं तो यहाँ पे ओके कीजिए, फाइनल सबमिट आप लोग का हो जाएगा यहाँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आप लोग को इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग को जो है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जी हाँ, आप लोग को जो लेफ्ट हैंड का जो है आप लोग को थंब का जो इंप्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जी हाँ, एक डिक्लेरेशन है जो कि आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे द टेक्स्ट ऑफ द रिटर्न, ठीक है, आप लोग को नाम लिखना, आई नेम आप लोग को लिखना है, ठीक है, ये आप लोग को अपने हैंड से लिखना है, अपने हाथ से लिखना है, ब्लू एंड ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, और कैपिटल लेटर में आप लोग का नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग को लिखना है। लिखने के बाद जो आप लोग को उसको स्कैन कराना है, फोटो खींचनी है, ठीक है, और जेपीजी में ही आप लोग को जो है ये होना चाहिए। आप लोग इसे रीड कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो इसे आप लोग को जो है स्कैन करा के रखना है, इसे ही आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को थंब इंप्रेशन करना है। थंब इंप्रेशन जो है आप लोग को 20 से 50 केबी का होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में ही होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जो ये डिटेल दे दिया, इसे आप लोग नीचे आके ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आप लोग जो है, इसके बाद आप लोग को जब हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग को अपलोड कर देना है। ये भी आप लोग को 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में ही होना चाहिए। आप लोगों ने लिखा है ये आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो ये आप लोग का अपलोड हो जाएगा। अब आप लोग को जो ये आप लोग को कैप्चा दिया हुआ, ये कैप्चा आप लोग को सेम टू सेम लिख देना, जो जो चीजें आप लोग को लिखी गई है, ठीक है, सेम टू सेम आप लोग को लिखना है। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर यू डाटा एंटर इज करेक्ट, ठीक है, ओके यहाँ पे आप लोग करना पड़ेगा। ओके करने के बाद ये आप लोगों को जो फीस पेमेंट के लिए कह रहा है, ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करने के लिए आप लोग को जो ये कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा इसी प्रकार से डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यस, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आप लोगों से पेमेंट कह रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप लोग नेट बैंकिंग किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट से भी। कार्ड का नंबर आप लोग को देना, जो भी कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट जो भी, ठीक है, कार्ड होल्डर का नेम आप लोग को देना है, और यहाँ पे नीचे जो है आप लोग को पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप लोग की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट होने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे फ्रंट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर इसी प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई वाले बटन में क्लिक करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आप लोग को पासवर्ड है, ठीक है, वो आप लोग को पासवर्ड डालना है। सिक्योरिटी कोड जो है ये आप लोग को डाल के सबमिट करना है। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग जो यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, रिसिप्ट प्रिंट और एप्लीकेशन प्रिंट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो अपने एप्लीकेशन का जो आप लोगों ने भरा उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपोर्टेंट वीडियोज में आपको दिलाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।